थर्ड है आपका अदायगी अवधि, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। या अगर कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, अलग अलग है, मतलब हर एक साल का अलग अलग है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। इसके बाद आता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। इसको कैसे निकालते हैं, टोटल अर्निंग प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। इसके बाद पोस्ट पे बैक पीरियड बराबर होता है लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। इसके बाद फोर्थ है आपका शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके लिए फॉर्मूला लगाना है एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल की वैल्यू होती है, इसे आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। नंबर 5 है आपका आंतरिक प्रत्याय विधि, आईआरआर मेथड, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसे कैसे निकालेंगे, लोअर रेट प्लस लोअर प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन लोअर प्रेजेंट वैल्यू माइनस हायर प्रेजेंट वैल्यू, और ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो अब पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी चैप्टर का, वो ये है, ये वाली बुक है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ए मशीन कॉस्ट इज 40,000, एनुअल कैश इनफ्लो 10,000, फाइंड आउट पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम ऊपर रखेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो नीचे रखेंगे, इक्वल टू कितना होगा 4 ईयर्स, यानी कि 40,000 डिवाइड 10,000 बराबर 4 साल। ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ए मशीन कॉस्ट इज 50,000, स्क्रैप वैल्यू इज 5,000, लाइफ 10 ईयर्स, एनुअल कैश इनफ्लो 12,000, फाइंड आउट पे बैक पीरियड। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कैश इनफ्लो 12,000 है, डिवाइड लगाएंगे तो 4.17 ईयर्स आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड है आपका, ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 1 लाख, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 10,000, फाइंड आउट आरओआई एंड एआरआर। तो आरओआई के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमारे पास इनकम कितनी है 10,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख इंटू 100 बराबर कितना आ गया 10%। ऐसे ही एआरआर के लिए जो इनकम है वो ये रहेगी, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 1 लाख डिवाइड 2 इक्वल टू 50,000, तो 50,000 से डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 40,000, एनुअल कैश इनफ्लो are 20,000, 30,000 and 20,000 respectively. PVF on 10% cost of capital are 0.909, 0.826 and 0.751. Find out net present value. सबसे पहले कैश इनफ्लो लिखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी होगी 57,980। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी होता है पीवी माइनस इन्वेस्टमेंट। तो पीवी हमारा 57,980 माइनस इन्वेस्टमेंट हमारा 40,000 बराबर 17,980। ये आंसर हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।